तो ये तुम्हारे सामने वो क्वेश्चंस लिखे हैं जो बोर्ड में आए हैं और इस टॉपिक के बाद तुम्हें यूँ समझ में आएंगे, देख लो कितने टॉपिक्स बढ़िया से लिखे हुए हैं। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं मिस कर सकता हूँ, बोर्ड छोटा है भाई, इतना तो समझो। तो अगर मान लो ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, इनको तरीका नहीं पता, देख लेना पूरा वीडियो, तुम्हारे पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको स्नैपशॉट ले लो, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, खास करके कंसेप्चुअल, बॉइलिंग पॉइंट और तमाम तरह के क्वेश्चंस, बॉन्ड एंगल। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात होने जा रही। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगी, बिल्कुल सीख जाओगे बढ़िया तरह से। तो जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं भाई, नंबर नीचे चल रहे होंगे, वो लोग कॉल कर सकते हैं। उनके लिए पूरा पैटर्न एक तरह का डाउट क्लासेस वगैरह हैं उनके लिए, जो लोग लेना चाह रहे हैं क्लास, उनके लिए जो है सीरीज़ है, क्वेश्चंस की सीरीज़ है, पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी उनकी अच्छी। तो अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी ज़रूर बताओ। और फ़िलहाल हमने बता भी रखा है तुम लोगों को कि जिन लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस को लेके, वो ज़िंदगी अच्छी, याद करो हमने चैनल एक बताया था, ज़िंदगी अच्छी, तो इस पर जाके ज़रूर चेकआउट करो। ज़िंदगी अच्छी, ZIN है ये भाई, ज़िंदगी अच्छी। तो खैर, स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, और कैसे पार्ट प्ले करेंगे देखना, इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, और जब मिलेगा तुम्हें मज़ा आ जाएगी। तो देखो 3 स्ट्रक्चर इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे भी गए हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सभी जानते हो, ये फिनॉल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मूवमेंट करना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, H को अपनी हिसाब से, क्योंकि कार्बन का कनेक्शन हमें दिखाना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आसानी से देख पा रहे हो, ये ईथर है, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, नॉर्मल मिथेनॉल। पूछा क्या जाता है इसमें, क्वेश्चन क्या है, ये कार्बन लेंथ, ये वाली कार्बन लेंथ, और फिनॉल में जो कार्बन लेंथ है, देखो ये भी कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ ये कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसकी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसकी लेंथ जो होती है 142 पिकोमीटर होती है। एक क्वेश्चन यही बनता है, इसका 136 पिकोमीटर होती है। ऐसा डिफरेंस क्यों आया, तो साफ साफ पता है तुम्हें, जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, यानी कि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड को खींचेगा तो थोड़ी बहुत बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा भी याद होगा तो याद करो, तो उसमें बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट होता है जिसमें अगर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड कॉम्प्रेस हो जाएगा। दूसरा भी रीज़न आने वाले टाइम पे मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये कह सकते हो रेजोनेंस की वजह से भी ऐसा हो रहा है। किसकी वजह से, लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस की वजह से भी हो रहा है। रेजोनेंस अगर नहीं पढ़ा है, ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, जाके रेजोनेंस पूरा कंप्लीट कर लो। एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन होने हैं कि नहीं, 11 तो इतना अच्छी तरह से अगर नहीं तैयार है तो खास करके रेजोनेंस ज़रूर पढ़ लेना। एरोमेटिक के कन्वर्जन होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल हम चेक करते हैं, ध्यान देखो, तीनों जगहों पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो यहाँ पे ये लोन पेयर हमने दिखा दिए, पिकोमीटर को थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, ये लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं, हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं भाई, ये चीज़ याद रखो। अब पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ पे COC, इसकी बॉन्ड लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 101.7 डिग्री, इसकी आ रही है 108.9 डिग्री, और इसका आता है 109। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों कार्बन वाले में इस वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से याद रखो, ये कंसेप्चुअल है, इस चीज़ को समझो। ये सपोज करो ये मेरे पाम क्या हैं, लोन पेयर्स, क्या हैं, लोन पेयर्स, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर रिपल्जन ऊपर की ओर, लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, याद करो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्लास 11th की थी, याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो अगर इनमें रिपल्जन ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेंगे, नीचे वाला बॉन्ड बंद हो रहा है, अगर नीचे इन दोनों के बीच में रिपल्जन ज़्यादा होने लगा तो बॉन्ड बढ़ जाएगा। वैसे टेट्राहेड्रल, sp3 का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल, हर कोई जानते होगे कि sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है 109.28 मिनट। तो अगर बॉन्ड ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्जन ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस वाले केस में ऐसा रिपल्जन क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखो, पहले तो ये रिपल कर रहे हैं, ठीक है,
लेकिन इनसे भी ज़्यादा रिपल्जन किसकी वजह से हो रहा है? इन दो मिथाइल ग्रुप की वजह से ये रिपल्जन जो हो रहा है, वो रिपल्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप बहुत भारी ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, और जब बल्कि कोई ग्रुप होता है तो भाई याद करो, जब दो लोग किसी गाड़ी में बैठ जाए और भारी भरकम हो तो उनके बीच में क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, रिपल्जन। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्जन हो रहा है, स्टेरिक रिपल्जन, या फिर इसको कह सकते हो क्या, एक तरह का बल्कि ग्रुप है। और स्टेरिक रिपल्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप बल्कि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, बल्कि हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, इसलिए एंगल लगभग बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ईथर का जो होता है, तीनों केसेस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे लोन पेयर रिपल ज़्यादा कर रहा है, इसलिए एंगल क्या हो गया है? रिपल्जन ज़्यादा, तो एंगल थोड़ा सा कम हो गया है। तो एक तो पार्ट यही है जो यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें देखने जा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई मिले हैं तुम्हें। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन? तो हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं किस चीज़ का? हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल का। अब अल्कोहल कैसे बनता है, कई तुम्हारे पास जो मतलब कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाता है CH3, जो अभी हमने लिखा था CH3 CH2। यहाँ पे अगर तुम एसिड ले लोगे H+ आयन और साथ में वाटर ले लोगे तो हमेशा क्या होता है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, मार्कोविनिकॉफ्स का यूज़ होता है। तो मार्कोविनिकॉफ्स अगर नहीं पढ़ा है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, मार्कोविनिकॉफ्स पढ़ लो। ये बॉन्ड अगर उस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? इस कार्बन की तरफ। बॉन्ड ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब मार्कोविनिकॉफ्स रूल लग रहा है। मार्कोविनिकॉफ्स हो तो मैं पता है H2O कैसे टूटता है, H+ OH- में। बताओ एरो का हेड किधर जा रहा है? इस कार्बन की तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव। क्या जोड़ नहीं सकते हो? आराम से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद तुम्हारे पास क्या बना? CH3 CH OH CH3। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो एल्कीन से तुमने अल्कोहल बना दिया, लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती, इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है 3 नंबर में। और उससे भी बढ़िया चीज़ तुम्हें बता दूँ तुम्हारे लिए आसान, तुम्हारी चीज़ें आसान करने के लिए, कि इसकी जो मैकेनिज्म है, इसी जो लिखेंगे उसका उल्टा ही तुम पाओगे कि अल्कोहल से डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक को याद रखोगे, दोनों हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप 1, इसमें पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटॉन का जुड़ना, शन का मतलब होता है प्रोसेस, प्रोटॉन का जुड़ना किसके साथ? एल्कीन। तो अगर मान लो हम ये एल्कीन लेकर चले हैं, अब प्रोटॉन पानी में इस तरह से होता है, वो हमेशा H3O+ बनाता है इस तरह से। अगर इसको नहीं याद कर पा रहे हो तो तुम इतना याद रखो, H+ आयन, H3O+। लेकिन होगा क्या, ये H+ आयन जाके प्रोटोनेट के, यानी कि इसका जो H+ आयन है वो इसको जाके मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ कार्बन इक्वल हैं, इसलिए किधर भी बॉन्ड तोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मान लो इधर जोड़ा तो ये माइनस ले लेगा, माइनस का साइन आएगा, H+ यहाँ जुड़ जाएगा, और तुम्हारे पास जो ग्रुप बना वो बना CH3 CH2। क्या यहाँ पे तुम्हें कार्बोकटायन बना हुआ नहीं दिख रहा है? याद करो कार्बोकटायन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। अब यहाँ से स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? एडिशन ऑफ वाटर होगा, और बिल्कुल इसी तरफ से। अच्छा, जब यहाँ से H+ ये दे देगा तो बचेगी भी एक तो चीज़, वो है वाटर। बिल्कुल सही, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करना है तो पानी का एडिशन क्यों होने जा रहा है? ध्यान से देखो, पानी के पास क्या होता है? पानी के पास क्या है? अरे पानी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर है उसको न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। सिंपल सी बात है यार, फालतू के परेशान हो रहे हो। H2O, अब यहाँ पे लोन पेयर हैं भाई, ये कमी है इसके पास, ये अपने लोन पेयर दे देंगे, तो भाई दे दो इसको लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर जब दे दिया तो हमारे पास बना क्या? सोचने वाली बात है ना कि लोन पेयर, सर ये तो लोन पेयर इसको दे रहा है, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अरे भैया, अगर मेरे पास पैसा था और हमने तुम्हें दे दिया तो मेरे पास कमी नहीं हो जाएगी? वही तो है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए, बेचारा कमज़ोर था, इसको मिल गए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है। जान के हैरान हो गए ऑक्सीजन के, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, लास्ट हमारा पार्ट है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब तुम्हें पता है पानी में प्रोटॉन रह नहीं सकता, इसलिए उसे H2O एक्सेप्ट करेगा। होगा क्या यहाँ पे? CH3 CH2, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, ये प्लस का चार्ज है। यहाँ पे H2O ने अपना काम दिखाया,
ये एक किस तरह से H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या होगा एसिड या बेस। जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस, यानी कि H2O यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये मजबूर है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, ये H प्लस यहाँ जुड़ गया और ये वापस तुम देखो यहाँ पे एक बड़ी शानदार चीज़ हो रही, OH प्लस साथ में क्या निकला, H3O प्लस हुआ। अब H3O प्लस भाई साहब यहाँ पे निकला और स्टार्टिंग भी H3O प्लस से हुई थी और मिल भी रहा है H3O प्लस, यानी कि रिएक्शन में नहीं यूज़ हुआ है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिएक्शन में यूज़ नहीं होती लेकिन पार्टिसिपेट करती है? हाँ, क्या होते हैं, कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कैटेलिटिक हाइड्रेशन, ये रिएक्शन जो है बेसिकली कैटेलिटिक हाइड्रेशन, किस चीज़ का, हाइड्रोजन। अगर गौर से देखो तो यहाँ पे पानी ही तो जुड़ गया है, हिंदी में समझो। H2O जो है वो इस तरह से होता है H प्लस OH माइनस, और इन दोनों को मिला दो तो ये वाटर ही तो है। एक पार्ट इधर जुड़ गया, एक H इधर जुड़ गया, देखो वही चीज़ तो है। यानी कि पानी का जुड़ना, हाइड्रेशन का मतलब होता है हम पानी जोड़ दें, लेकिन जोड़ोगे तब जब कहीं पाई बॉन्ड होगा। तो कैसी लगी मैकेनिज्म, है दमदार। कितने सेकेंड लगे, हार्डली 1-1.5 मिनट लगा होगा। 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ये हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यही मैकेनिज्म तुम्हें रिमूवल ऑफ यानी कि डिहाइड्रेशन में भी यही यूज़ होगी, इसलिए ये रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए। वर्कलोड और कम हो गया कि अब तुम्हें रटना नहीं है। कितना आसान चीज़ है भाई, चलो तुम लोग भी परेशान हुआ करते हो फालतू की बकवास। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो तुम्हारे पास एक और दमदार पार्ट आने वाला है और उसको काबिल है, बहुत ही दमदार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे प्रोपेन 1-ऑल से, प्रोपेन 1-ऑल से सुना होगा और देखा भी होगा, अभी जान आ जाएगी तुम्हारे अंदर। प्रोपेन 2-ऑल, ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, बनाओ भैया प्रोपेन 1-ऑल से प्रोपेन 2-ऑल बनाओ, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है प्रोपेन 2-ऑल से उल्टा भी जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें जो अगला रूल बताने जा रहे हैं वो इसीलिए है भैया, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, अरे सुना है सर, ये तो बड़ा सुना है, लेकिन हमेशा इसमें समझ ही में नहीं आता क्या होता है। अरे कहाँ लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। एक सिंपल सा बहुत दमदार तरीका बता रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन सर क्या होता है, बहुत परेशान कर दिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अरे अनसिमेट्रिकल का मतलब जब डबल, देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड C जिन दो कार्बन के बीच में है उससे डायरेक्टली अटैच किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन है, इसके पास महाराज कितने हैं, 1, इसलिए अनसिमेट्रिकल हो गया। क्या है यार, यहाँ पे हम रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, B2H6 लेकर चलते हैं, इसको नाम दिया गया है डाइबोरेन। फिर उसके बाद हम इसको रिएक्ट कराते हैं H2O2 के साथ, 3 मॉलिक्यूल होते हैं और साथ में एक बेस। बेस जो है सर ये OH माइनस क्या होता है, अरे भाई बेस को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं OH माइनस, अब NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, B2H6 को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है भैया, तो कंफ्यूज ना होना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तुमको हम टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ एक चीज़ तुम नहीं देख रहे हो और वो दिखाया नहीं जाता, H2O। इसको याद रखना, एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक याद रखना, बताना नहीं किसी को। वाटर, एडिशन ऑफ वाटर एज पर एंटी मार्कोविनिकॉफ्स रूल। क्या, हाँ, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है सर, एंटी एडिशन ऑफ वाटर, पानी का जुड़ना एल्कीन के साथ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोविनिकॉफ्स रूल। देखो अगर मान लो बॉन्ड को हम इधर जोड़ दें, मतलब तोड़ दें, तो ये कम हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। कम हाइड्रोजन का मतलब ये क्या हो गया, एंटी मार्कोविनिकॉफ्स। उसका तुम लोगों को ऊपर दिया है लिंक, मार्कोविनिकॉफ्स एंटी मार्कोविनिकॉफ्स का पढ़ लेना। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव। तुम्हें पता है H2O कैसे टूटता है भाई, H प्लस OH माइनस। क्या करो, OH जाके जोड़ो इसके साथ और यहाँ पे H, तो ये बना CH3 CHOH CH3। कितना दमदार पार्ट है, उल्टा लिख दिया क्या, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा, गलत बता रहे हो यार, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, यहाँ पे OH आ रहा है और यहाँ पे H2O, ये बन गया। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, साथ में तुम्हारा बनेगा H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा, याद रखो। तो ऐसा क्यों हुआ, डाइबोरेन एक तरह का लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट और जेई वालों के लिए, तो आगे जब पार्ट्स आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन सिंपल तरीका क्या है हाइड्रोबोरेशन का, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाला कन्वर्जन बिना इसके रिएक्शन के नहीं होगा। प्रोपेन 1-ऑल से प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल से प्रोपेन 1-ऑल। क्या यूज़ करते हैं,
हाइड्रोबोरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग डाइबोरेन का परऑक्साइड H2O2, बहुत पुराना है ये सर, यही तो लिखा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, H2O2 परऑक्साइड ही कहते हैं, OH माइनस बेस, इन दो चीज़ों को यूज़ कर लो तुम्हारे पास। एंटीमॉर, लिख लो इस पॉइंट को, छोटा सा फैला के लिखो। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है पानी का जुड़ना एल्कीन के साथ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। कितना आसान है यार, अभी कन्वर्जन देखो कितनी तेज़ी में होंगे। ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं और बढ़िया। तो इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स। आप लो, अरे सर ये एल्डिहाइड्स में नहीं समझ में आते, अरे भैया कौन कह रहा है नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। अगर मान लो, देखो इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर एक तरफ R है और एक तरफ H है तो इस ग्रुप को कहा गया है एल्डिहाइड। क्या कहा गया है, एल्डिहाइड। इसका नाम जो एंड होता है, इसका नाम एंड होता है आल पे, बाद में बहुत डिटेल में होगा। और अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ R ग्रुप लगे हैं, डैश का मतलब दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसको हम कहते हैं कीटोन। तो बस खत्म, हमारी कहानी खत्म। एल्डिहाइड्स वो ग्रुप है जहाँ C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मिल जाए, कीटोन वो है जहाँ बीच में दो एल्काइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सिखाने क्या जा रहे हैं, अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हो भाई, इसलिए पूरा साफ़ करना ज़रा मज़ेदार होना चाहिए ये चीज़। क्या सीखने जा रहे हो, तुम पढ़ने जा रहे हो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ हाँ, वही चीज़ जो तुमने इससे पहले सीखी है। सोडियम NaBH4, इसको हम कहते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। अरे बहुत दमदार क्वेश्चन है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, खूब सुना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अरे सर ये होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, तो बताते हैं भाई ये काम क्या करते हैं। ये रिड्यूस करते हैं, अरे रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इनका काम क्या है, दे रिड्यूस। किसको रिड्यूस करते हैं सर जी, अरे ये रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स को। ध्यान से देखो, अगर मान लो हमने कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं, ये तुम्हारे कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड मान लो ले लिया, इसमें अगर तुमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया और साथ में पहले ये डालोगे, फिर उसके बाद इसमें H2O डाल दो। देखो हाइड्राइड का तुम्हें हम बता दें, इसका मतलब ये है, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, तुम्हें क्या करना है, एक बॉन्ड सोचो गायब हो गया, अब कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो मेंटेन करनी है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक हाइड्रोजन दे देगा और एक हाइड्रोजन H2O से आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो बना क्या, ज़रा देखो, एक हाइड्रोजन तो भाई कार्बन को दे दिया, पहले से ही उससे एक जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दिया। ज़रा गौर से देखो ये लिखा क्या है, RCH2OH। ओह सर ये तो अल्कोहल बना, बिल्कुल सही। एल्डिहाइड कीटोन को अगर सोडियम किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन को अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे, हमेशा क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन उससे भी बढ़िया चीज़ ये है, ज़रा इसको देखो, RC डबल बॉन्ड OR, ये तो कीटोन है ना। कीटोन को भी अगर तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो एक H कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हटा दो, तो जब बॉन्ड हटाओगे तो ज़रा देखो क्या बन रहा है, CHOHR। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं हो गया। पॉइंट नोट कर लो, लिख लो, कन्वर्जन्स में बहुत पूछा जाता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन पे तुम्हें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, जबकि लिख लो एल्डिहाइड के कीटोन पे तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन पे तुम्हें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन पे तुम्हें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन के तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमने कहा भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH था, तो तुम्हें इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, तो इसका मतलब हो गया प्रोप एन। और किस, हमेशा एल्डिहाइड पहले नंबर पे ही हो गया, प्रोपेनाल। इसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया और साथ में पहला ये डाला, दूसरा ये, हमेशा याद रखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे एक H लग जाएगा, एक H यहाँ पे, ज़रा बताओ क्या बना, CH3 CH2 C, एक H यहाँ जुड़ेगा तो CH2 और हो जाएगा, और OH क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है पहला। दूसरा देखो CH3
C डबल बॉन्ड OCH3 बड़ा मशहूर कंपाउंड है, इसको कहते हैं एसीटोन, रट डालो। इसमें अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया CH3 COH CH3, नाम क्या होगा? प्रोपेन टूओल, प्रोपेन टूओल। कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो ये तो हो गया एल्डिहाइड कीटोन की बात। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक और बड़ा पुराना एक अभी बताते हैं एक चीज़। देखो पहले ये लिया हमने C डबल बॉन्ड OOH। अब इसको कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को ओइक एसिड, एसिड ग्रुप है। इसमें अगर तुमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। एसिड को रिड्यूस करने के लिए तो हमें हमेशा लेना पड़ेगा एसिड को, एसिड रिड्यूस होकर अल्कोहल ही बनाते हैं, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए तुम्हें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जी हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत स्ट्रेंथ पावरफुल होते हैं ना, पावरफुल। तो ये वाला ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या बना? CrCH2OH। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस नहीं, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एसिड को, ईस्टर को नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक नई चीज़ पे। यहाँ तक की हो गया। फिर एक तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बहुत पहले से, बहुत लोअर क्लासेस में, कि कोई भी, जैसे मान लो कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे वही रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तुम अगर इसका हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर निकल, बस निकल के केस में याद रखना 200 डिग्री टेम्परेचर रख देना, बाकी इन दोनों केस को नॉर्मल रखो। ये भी क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, यानी कि ये भी रिड्यूस करते हैं, ये भी जो है क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये तीनों हम लोगों ने कौन से रिड्यूसिंग एजेंट देखे हैं? कौन कौन से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और साथ में क्या देखा? पैलेडियम, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। निकल का जब यूज़ होगा कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 200 डिग्री। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या नहीं रिड्यूस कर सकता? सॉरी, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या नहीं रिड्यूस कर सकता? एसिड को। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रही है? तो भैया अपने भाई बहनों को ज़रूर बताना, और साथ में ज़िंदगी अच्छी है चैनल कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, वो भी देखो। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो भी देखते रहो, और बाकी सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दो। भैया क्यों गड़बड़ी कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, बेल आइकन प्रेस कर दो, उससे कम से कम जैसे ही नया वीडियो आएगा तुम्हारे पास आ जाएगा। और इसको शेयर करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर बताना कि हाँ कौन सा आमिर कैम जोन को जो है थोड़ा सा उनको बता दो, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एक बहुत 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 बढ़िया कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन भैया, बहुत। यहाँ होने जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा अगर समझना वाला है तो तुम ध्यान रखो, एक वीडियो हमने बनाया है, वो हम लिंक डाल देते हैं, मन करे तो देख लेना। वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए तो उसको हम पढ़ लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, मतलब ये बस कैसे टूटता है ये याद रखो। R पे माइनस का चार्ज, MgX पे प्लस का चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान से सुन लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ज़रूर देख लेना। क्यों कह रहे हैं उसके तुम्हें पता चल जाएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट होते हैं। किसके साथ? एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड के साथ रिएक्ट होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब एडिशन, ये एडिशन शो करता है। अब एडिशन केवल वही रिएक्शन शो कर सकता है जहाँ पे पाई बॉन्ड हो। तो देखो, अगर मान लो हम फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्डिहाइड का जो नॉर्मल नाम है कॉमन, उसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत सुना होगा फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम, क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड का IU मेथ तो होता ही है, मेथेनॉल। इसमें क्या करना है, अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो CH3MgBr ले लिया, क्या होगी कहानी? देख भाई, CH3 माइनस तो इस तरह से टूट गया, MgBr जो है, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप ध्यान दो, बॉन्ड को शिफ्ट करा दो। ऑक्सीजन क्यों शिफ्ट कराएं सर, इसकी क्या ज़रूरत? ये तो पता ही है ना कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पाई बॉन्ड तो उधर ही शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज? H, C पे O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H और कार्बन पॉजिटिव चार्ज। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव का जोड़ होने जा रहा है, ये भागा इधर, ये भागा इधर, और तुम्हें प्रोडक्ट मिला HCO
O माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। जब इसमें पानी डाला जाता है वाटर, तो वाटर किस तरह से, बेवकूफ़ी वाली है, मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, इसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी। पानी किस तरह से टूटा, H प्लस OH माइनस के साथ, ये प्लस वाला नेगेटिव के साथ आ गया, बाकी H जुड़ गया। तो तुम ज़रा गौर से देखो, इसको हम स्ट्रेट करें, मोड़ दे रहे हैं, तो CH3 यूँ लिखा है भैया, CH2 यूँ लिखा है, और O से H आके जुड़ गया, और साथ में मैग्नीशियम जो निकला वो किस फॉर्म में, MgOH कितना आसान है। चेन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन यूज़ होता है। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में चेन बढ़ रही है तो ध्यान रखो, ऐसा तो नहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिख लो। एक और होमवर्क, एसिटिल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्या बनेगा, सेम इसी टाइप की रिएक्शन, सेम इसी टाइप की, कि जिस तरह से ये रिएक्शन कराई है एसिटिल्डिहाइड। चलो हम बता देते हैं तुम्हें डायरेक्टली, अब ये सब चीज़ें क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो एसिटिल्डिहाइड, ये रट डालो, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा तुम्हें क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक्सेप्ट बाकी दुनिया की कोई भी एल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रही तो वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगी, रट डालो। और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है, अगर कीटोन कोई दिख गया और तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, तो हमेशा याद रखो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। कितनी छोटी सी चीज़ है भाई, इससे आसान चीज़ें क्या मिलेंगी, है ना। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सीख रहे हो कि नहीं, मज़ा आ रही कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हाँ, नहीं तो मैं अच्छा नहीं लगेगा। कमेंट बॉक्स में बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ, जिसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल। और भी इसका एक नाम होता है कार्बोलिक एसिड। इसको एक तो ऐसे बड़ा अजीब टाइप का कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल को, इसको बनाने के लैब में कौन कौन से तरीके हैं, देखो ध्यान से। पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट, डाउस प्रोसेस नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि डाउस प्रोसेस का पार्ट है ये। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में हम यूज़ करते हैं, ध्यान से देखो, NaOH बेस, और साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा है। और एटमॉस्फेयर देखो भैया, प्रेशर देखो, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दग जाओगे। हम लोग 1 एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। तो कंपाउंड जो बना वो बना सोडियम फिनॉक्साइड। एक चीज़ याद रखना, फिनॉल से H+ आयन निकाल दोगे तो ये जो चीज़ बनी इसको कहते हैं फिनॉक्साइड, इसको कहा जाता है फिनॉक्साइड। और यहाँ पे Na लगा इसलिए कह देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। एसिड और बेस, फिनॉल हमारा एसिड है, उसके साथ बेस रिएक्ट करा दोगे तो सॉल्ट बनेगा। अब इसमें पानी वानी डाल दो, एसिड डाल दो, HCl डाला, हाइड्रोलिसिस हो गई, ये H+ Cl- में टूटा, H+ जाके O से जुड़ा, तो तुम्हारे पास क्या बना, फिनॉल। और साथ में क्या बना, NaCl। कितना आसान है बताओ, क्या बहुत बड़ी चीज़ है, कितना सिंपल है। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है, सल्फोनिक एसिड, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब भाई ये जो बनता है ना, कसम से अगर तुम ये सीखना चाह रहे हो ना, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर चाहते हो कि समझ में आए, सीखने को मिले, कुछ चीज़ें अच्छी सीख जाएं, बढ़िया हो जाए, रेजोनेंस का ऊपर की ओर लिंक दिए दे रहे हैं, एरोमेटिक पढ़ लेना, तुम्हारी सारे पाप धुल जाएंगे। जो 11th में नहीं पढ़ा है, सारी चीज़ें तुम्हारी समझ लो, मज़ेदार हो जाएंगी भाई साहब। सल्फोनिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, मोल्टेन होना चाहिए, मोल्टेन बोला जाता है, मोल्टेन डालोगे सेम वही चीज़ बनेगी, क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद फिर से हाइड्रोलिसिस। तो बाकी स्टेप सब सेम है, ये बनेगा और ये बनेगा। तो भाई रेजोनेंस ज़रूर पढ़ लेना, इतना ज़रूर कर लेना, रेजोनेंस उसमें है, बेंजीन के बारे में दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये जितनी दिखने में लग रही कहीं ज़्यादा आसान तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तो अगली रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हो, ये तुम्हारे कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी गई है, और अभी हम दिखा भी देंगे इसको कैसे, ये इतनी इम्पोर्टेंट कैसे बन गई मेरे दोस्त। देखो, इसको कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट या क्लोराइड।
ये कहाँ से बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नेम्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन का। तो भाई ये टॉपिक अब कन्वर्जन के लिए आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना मज़ा आएगी ना, क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डायज़ोनियम सॉल्ट बेंजीन, ये डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस से बनता है। कौन सा प्रोसेस? डायज़ोटाइजेशन से। इसके ऊपर कई क्वेश्चन मिले, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग वो चीज़ नहीं जा रहे हैं, तुम डायज़ोनियम सॉल्ट में वार्म वाटर डालो, गुनगुना पानी, और जैसे ही डालोगे तुम्हारे पास तुरंत एक कंपाउंड आएगा जिसका नाम है फिनॉल, नाइट्रोजन निकल जाएगी और HCl बाहर हो जाएगी, ये बना तुम्हारा फिनॉल। क्या ज़बरदस्त रिएक्शन है दोस्त। बेंजीन, फिनॉल से तुम फर्दर जा सकते हो, फिनॉल से बेंजीन बनाया जा सकता है, बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराए जा सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी? रेजोनेंस, बेंजीन पढ़ना पड़ेगा। तो प्ले लिस्ट में डाले दे रहे हैं, बेंजीन पढ़ लो। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रिपरेशन। अब फिनॉल दुनिया में जो बनता है वो कमर्शियली इस प्रोसेस से बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें भाई इतना समझ लो कि हम लोग कमर्शियली वो चीज़, यानी पैसा ज़्यादा ना खर्च हो। ये क्वेश्चन में पहली चीज़ तुमको बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछा गया है तुमसे कि ये कंपाउंड कैसे बनेगा, बेंजीन से ये कंपाउंड कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन तो तुमसे पहले ही पूछ लिया गया है, इसको और आसान कर दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए। ये CH3 ले लो और ये हाइड्रोजन, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोला गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका दूसरा नाम है क्या? क्यूमीन। क्यूमीन इसी को कहते हैं भैया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इनका खेल देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खूब ढेर सारी ऑक्सीजन रखते हैं, तो जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ला तैयार करते रहना, ये बड़ा ही मजबूत क्वेश्चन है। इसको कहते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। क्यों कहा गया क्यूमीन परऑक्साइड? क्योंकि इसमें जो ग्रुप आ रहा है वो OOO का ग्रुप आता है, जहाँ पे लिंकेज OO का होता है वहाँ क्यूमीन परऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे हमने H+ आयन डाला, H2O लेकर चले, अब बड़ा ही धाकड़ चीज़ होने जा रही। क्या होने जा रही? देखो, ये यहाँ से बेंजीन टूटा, ये बॉन्ड टूटा और ये जाके इस जगह से जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा ये बॉन्ड को मजबूरी में इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये तुम्हारे पास फिनॉल बना। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्यूमीन के प्रिपरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या है। अब बताओ, लोग बाई प्रोडक्ट कहीं याद करते हैं? अरे हम लोग प्रोडक्ट तक की तो याद नहीं कर पाते, मुश्किल होती है, हम बाई प्रोडक्ट कहाँ से याद करेंगे। लेकिन नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो बाई प्रोडक्ट है वो है प्रोपेनॉन, यानी कि एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसीटोन इसका बाई प्रोडक्ट होता है, याद रखो याद रखो याद रखो। व्हाट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्यूमीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल थ्रू क्यूमीन प्रोसेस कमर्शियली? एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये पार्ट तुम्हारा। तो फिनॉल के लिए तुम्हें क्या चीज़ें याद रखनी है? तुम्हें बस फिनॉल में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई बेंजीन वाला जो हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वो पढ़ लो। प्लेलिस्ट जाके देखा करो, हेलो एल्केन्स पढ़ा ही हुआ है उसमें, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। अब आते हैं भाई साहब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप में ही बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ भरा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पास अगर मान लो हमने ये दे दिया CH3 CH2, अब तो पहचानने लगे ना, अल्कोहल के साथ इतना समय बीत गया कि अब तो अल्कोहल पहचान ही लोगे। ब्यूटेनॉल, अच्छा ये फिर क्या है? C2H5, ओ C2H5। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। C4 कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 होगा कि नहीं? और इधर भी C4H10, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। अगर मॉलिक्यूलर वजन, वैन डर वाल्स फोर्स जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, मतलब एक मॉलिक्यूल ये, एक और ले लो इधर, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। जितना वज़न ज़्यादा होता है उतना ही ये ज़बरदस्त फोर्स लगती है। अब जितनी मजबूती के साथ फोर्स लगेगी, मॉलिक्यूल को जकड़े रहेगी, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल हिल ही नहीं पाएंगे।
अब तुम हीट करोगे, बॉईल करना चाहते हो, तो इनके बॉन्ड को, जो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है उनको तोड़ो, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ब्यूटेन 1 ऑल का तुम बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करोगे तो ये लगभग 390 केल्विन है। इन भाई साहब का देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन इनका जो वज़न आता है 307.6 केल्विन। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये ROH है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं सर? अरे भैया, वो दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल दोनों डिफरेंट हैं, फोर्स ये देखो लग रही, ये जो फोर्स लग रही इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ हो सकता है सर? पहचानने का सबसे आसान तरीका, मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप अगर दिख रहा है तो ज़्यादातर केस यही होगा। जैसे इस केस में हमें OH दिख रहा था तो हम समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। तो 300 यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हुआ है। अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए तो अब एक्स्ट्रा फोर्स लग रही, दो मॉलिक्यूल, ये हमारा मॉलिक्यूल है मान लो, इन दो मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा फोर्स लग रही, तो इसको अगर हमें अलग अलग करना है तो हमें क्या करना है? हीट करो। ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड बना है। ज़्यादा हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट, हीट ज़्यादा देने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए तुम पा रहे हो कि अल्कोहल, फिनॉल के केस में भी यही होता है। फिनॉल को भी अगर देखोगे तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं कैसे होती है। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास ये लिखा हमने बेंजीन, और यहाँ पे OH, और फिर उसके बाद तुम दिखा सकते हो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ये ऑक्सीजन, और फिनाइल ग्रुप इस तरह से बाकी जोड़ते चले आओ। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होती रहेगी, यहाँ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसमें भी एक तरह से क्या हो रही? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सर ये बात तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, लेकिन कोई ऐसा तरीका है जिससे बॉइलिंग पॉइंट घट बढ़ सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखो, पेंटेन 2 ओल और पेंटेन 1 ओल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का वज़न सेम है, दोनों अल्कोहल हैं, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक का कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका कम। अब रीज़न सुनो, पेंटेन 2 ओल का CH3 CH2 CH2 और इधर CHOH CH3, एक तो ये हो गया, और इस वाले का हो गया CH3 CH2 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 OH, हो गए 5। अब हुआ क्या है? यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ उसके ये ग्रुप लगा है, एक तरफ ये ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो गई? चेन में ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग, और यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है कि नहीं? जब स्ट्रेट चेन होती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ ही नहीं पाते, उनके बीच में अट्रैक्शन। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, ये और ये, अगर हम इसको न्यू सामने रखें तो सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है। अब हम इसको मोड़ दें तो देखो सरफेस एरिया कम हो गया कि नहीं? तो ब्रांचिंग क्या करती है? सरफेस एरिया कम कर देती है। लिख लेना कॉपी में, ब्रांचिंग क्या कर रही है? सरफेस एरिया को कम कर देती है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्स कम लगेगी, वैन डर वाल फोर्स कम लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर से एक बार और, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा लगेगी, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा लगेगी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है ना? तो ये तुम्हारे पास पार्ट बॉइलिंग पॉइंट से। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई साहब सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी क्या चीज़ है सर? ये नहीं समझ में आता। अरे सॉलिबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ घुल जाना, कोई चीज़ पानी में घुल जाना। तो पानी में केवल वही चीज़ घुल सकती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। अभी तुम लोगों को बताया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कोई मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसका मतलब वो सोल्यूबल होगा। जैसे अगर मान लो हमने कहा भाई अल्कोहल है, तो अल्कोहल पानी में घुलेगा? बिल्कुल घुल जाता है। तुम्हें पता है कि अगर तुम इसको देखो तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर ज़रूर बना देना। ये हाइड्रोजन पानी का हो गया इधर की ओर, तो ये एक बॉन्ड बन रहा है, एक इधर की ओर,
ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये एक पानी देखो लगा हुआ है यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ से, ये देखो कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, कोई चीज़ अगर सोल्यूबल होना है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये उठती है छोटे वाले, जैसे मान लो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, ये सब पानी में घुल सकते हैं। लेकिन अगर साइज़ आर ग्रुप का ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, आर ग्रुप अगर बड़ा होना शुरू हो गया, यानी कि हेप्टेन, डोडेकेन और बढ़ता चला गया, कार्बन ज़्यादा बल्कि होने लगे, भारी भरकम होने लगे, तो ये क्योंकि आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर, ये पानी में घुलता नहीं। फोबिया तो जानते ही हो ना, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है दहशत, डर या भाग जाना, ये रिपेल होना। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर उस कंपाउंड का ज़्यादा हो जाएगा, वो पानी में नहीं घुल सकता। तो अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, लोअर अल्कोहल जो होते हैं, जो छोटे, जिनमें आर ग्रुप छोटा वाला होता है, वो आसानी से घुल सकते हैं। लेकिन अगर तुम आर ग्रुप को बड़ा कर दोगे तो ये आसानी से नहीं जुड़ेंगे। कैसा लगा, मज़ेदार वीडियो था कि नहीं? और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ध्यान से अपने छोटे भाई बहनों को बताओ। ज़िंदगी अच्छी है ज़रूर देखो, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मज़ा आएगी, उसके अभी वीडियोज़ और आते चले जाएंगे। कैसा लग रहा है वीडियो ये बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑनलाइन क्लास लेनी है तो नंबर्स हैं, डिटेल बता ही चुके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। उसमें भाई तुम्हारा ट्रेनिंग चलेगी, एक तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक एक तरह से रन होगा, उसकी डाउट क्लासेस होंगी। तो जिन लोगों को भी करना है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर चल रहे होंगे, उन पर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़।